वेलकम बैक टू माय चैनल एमआर कॉमर्स कैपिटल। अगर आप अच्छे से और आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हो इस चैप्टर को, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11th का चैप्टर। सबसे पहले हमारे इसकी मीनिंग जानेंगे। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग इज ए आर्ट जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजर and item of money transaction and event which are part a latest of financial character in intermediate at result। जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, सिग्निफिकेशन करते हैं मनी के टर्म में, और हर ट्रांजेक्शन को फाइनेंसिंग में वो रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, इसके एलिमेंट्स समझ लो। IMRCSAC ये एक कोड है जिसमें ये प्रोसेस है एक तरीके का। आई का मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, एक ऐसी एक्टिविटी को पहचानना जो फाइनेंस से रिलेटेड हो। और दूसरा है एम, मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मनी की टर्म में उस फाइनेंस को, इवेंट को पहचानना और उसे रिकॉर्ड करना। और तीसरा है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग तो आपको पता ही होगी। क्लासिफिकेशन, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देना। और समराइजिंग, उसको मापना, समझ लो एक सारांश करना। और एनालाइजिंग, उसका आपस में तुलना करना। और कम्युनिकेशन, और लोगों को बताना। अब ये समझ आया। और इससे आगे हम इसके यूज़र के बारे में पढ़ेंगे। इसके यूज़र कौन से होंगे? एक इसके यूज़र हैं अकाउंटिंग ऑफ यूज़र, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र होते हैं मैनेजमेंट, ऑनर, एक प्रबंधक होता है और एक कंपनी का ऑनर होता है। और एक्सटर्नल एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, बैंक एंड फाइनेंसिंग इंडस्ट्रीज, प्रोमोटर, इन्वेस्टर, क्रिएटर एंड गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर। अब इसको हम एडवांस समझते हैं। मैनेजमेंट का क्या काम होता है? डिसीजन, सेलिंग प्राइस एंड इन्वेस्टमेंट, डिटरमाइन सेलिंग ऑफ कॉस्ट, से बाजार के मूल्य को पहचानना और उसे इन्वेस्ट करना और सेलिंग कॉस्ट का पता करना। और ओनर कैपिटल बजट बनाता है और रिस्क को पहचानता है, प्रॉफिट एंड लॉस को। और अब एक्सटर्नल पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर्स, आइडेंटिटी ऑफ बोनस विच आर लिंकेड ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का बोनस या प्रॉफिट का हिस्से को पहचानता है अपने। बैंक एंड फाइनेंसिंग, सेफ्टी ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, लोगों को लोन देती है और लोगों को उनकी सेफ्टी को रिकवर करती है। और इन्वेंट्री ऑफ प्रोटेक्ट और इन्वेस्टर हु नोट हैव डायरेक्ट कंट्रोल दिस ऑफ इन्वॉल्व, इन्वेस्टर ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां परिसंपत्तियों को देखा जा सके। और क्रिएटर, इससे ये पता चलता है कि अगर फाइनेंसिंग कंपनी की अच्छी है तो उसे क्रेडिट अलाउडमेंट ज़्यादा होगी। और गवर्नमेंट किसी कंपनी की अच्छी पोजीशन देखकर उसके लिए पॉलिसी बनाती है और डिसीजन एक्सेस करती है। और टैक्सेस बढ़ाती है, घटाती है। और कंज्यूमर रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव, अब तीसरे पे आएंगे हम। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंसिंग अकाउंटिंग पीएल बिजनेस एंड द ईयर। ये एक कंपनी के लास्ट में प्रॉफिट को मापने के लिए बनाया जाता है। अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग एक कंपनी द्वारा लगाया गया कॉस्ट को जानने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग हेल्प ऑफ डिसीजन, अगर किसी कंपनी को उसकी कंपनी के बारे में अच्छा ज्ञान है या उसकी
उसकी पोजीशन का अच्छा पता चलता है तो वो अच्छे डिसीजन लेगी। अब डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग बेसिस वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग मीनिंग बुक कीपिंग डे बाई डे ट्रांजेक्शन, मतलब कि ये हर दिन रिकॉर्ड होती है, और अकाउंटेंसी ये डे बाई डे नहीं होती, ये एंड में रिकवर होती है, मतलब कि एंड में मापी जाती है, और रिकॉर्ड हर दिन होती है। स्कोप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन। इसमें ट्रांजेक्शन को मनी के मेजरमेंट किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है, और इसमें आइडेंटिफिकेशन भी की जाती है, मेजरमेंट भी किया जाता है, और रिकॉर्डिंग भी की जाती है, और क्लासिफिकेशन एंड ट्रांजेक्शन। परफॉर्मेंस इट इज अ रोटेशन ऑफ वर्क कैन बी परफॉर्मेंस नॉट बी ट्रांजेक्शन सॉफ्ट। इट इज बीइंग स्पेशल फंक्शन एंड परफॉर्मेंस बाय स्टाफ। इसके लिए किसी खास व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए किसी खास स्पेशल परफॉर्मेंस वाले के लिए रिकॉर्ड करने वाले की जरूरत पड़ती है। नेचर ऑफ जॉब दिस इज जॉब रोटेशन ऑफ नेचर, इसमें जॉब मिल जाती है, और इट इज एनालाइज एंड द डायमेटिक नेचर, इसका बदलता रहता है। लेवल ऑफ स्किल ड्यू टू दिस रिकवर स्पेशल स्किल नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल, इसमें किसी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती। अकाउंटिंग रिक्वायर्ड द ऑफ स्पेशल स्किल, इसमें किसी स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। ऑब्जेक्टिव टू मेन साइंटिफिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसमें किसी सिस्टमेटिक ढंग से होती है। इट इज ऑब्जेक्टिव टू द अकॉर्डिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट टू कम्युनिकेशन इन्फ्लेक्शन ऑफ द पोजीशन, इसमें रिजल्ट को भी देखा जाता है, और इस पूरी तरीके से देखभाल करके फिर फैसला लिया जाता है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग इज ए नॉलेज वर आर अकाउंटिंग इज ए एक्शन ऑफ प्रोसेस। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, मगर अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो किसी अकाउंटिंग में समझ लो एक कागज पे लिखा हुआ ज्ञान है, और अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो उसके बल पे की जाती है। अकाउंटिंग प्रोसेस है कंट्रीइंग आउट द बेसिस ऑफ रोल ऑफ एंड प्रिंसिपल बाय अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जो प्रिंसिपल के द्वारा रोल की जाती है बाय अकाउंटेंसी। ड्यूज से मैनी इसके बारे में हम कह सकते हैं ड्यूज इट इज मे बी सेड दैट अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी इज एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिफिकेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटेंसी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसे हम आसान भाषा में कर सकते हैं रोज चाहे उठकर। रोज का मतलब रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपेरेबिलिटी। वेरिफिकेशन ऑफ फ्री बेसिस ऑफ मैटर ऑफ इवेंट। रिलायबिलिटी समझ लो ये एक भरोसेमंद है, और रिलेवेंस लाभदायक, ये हमारे लिए लाभदायक होगी, और जिससे हम डिसीजन अच्छे से लेंगे। अंडरस्टैंडिंग समझने योग्य। इट इज यूजर आर वे अवेलेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको समझने के लिए बनाई गई। और कंपेरेबिलिटी, इसको कंपेयर करने के लिए। जैसे कि हमारा प्रॉफिट पहले हमारा 1 लाख का हुआ पिछले साल, और इस साल हमारा 1.5 लाख का हुआ, जो हमारा इसको कंपेयर करके निकला ना तो वह 50,000 निकलेगा।
इसे कंपेरेबिलिटी कहेंगे। यूजर शुड बी अवेलेबल ऑफ कंपेयर द अकाउंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। और अकाउंटेंसी के एडवांटेज क्या होंगी? पहले एडवांटेज, इंफॉर्मेशन, फाइनेंसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस फाइनेंसिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जितनी भी हमारी एक्टिविटी हो रही है फाइनेंसिंग की हमारे बिजनेस में, उसकी हमें नॉलेज मिलेगी। और असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बल पे हम मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे। द मैनेजमेंट मार्क द बिजनेस ऑफ प्लान एंड टास्क ऑफ डिसीजन एंड एक्सपीरियंस कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तीसरी हमारी होगी रिप्लेस ऑफ मेमोरी। जितनी भी हमने एक्टिविटी करी है तो उसकी हमें ज्ञान होगा। समझ लो हमें बीच में हमने 50,000 की सेल करी है तो उससे हमें अगली बार को पता चल जाएगा कि हमारी इस तारीख को इतने 50,000 की सेल हुई है। समझ लो 31 अप्रैल को। A systematic timing of recording of transaction, optimum necessity remember of transaction, facility of statement tax and liability of systematic accounting record has the tax and like GST। अगर हमने जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है एंड हमने टैक्स पेड करा है, एक्सपेंस करा है, उसके बारे में हमें पता चल रहा है। फैसिलिटी ऑफ लोन, इससे हमें लोन लेने में आसानी मिलती है। इससे हमारी लायबिलिटी, असेट एंड कैपिटल के बारे में आउट इंफॉर्मेशन मिलती है और जिसके बल पे हमें बाहर की कंपनी लोन देती हैं और हम भी लोन दे सकते हैं, मगर हमें कभी कभार लोन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम लोन कम देते हैं। लोन एट जनरेट बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, एविडेंस ऑफ कोस्ट। अब 6 होगी एविडेंस ऑफ कोस्ट, जिसके अगर हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है तो हम किसी घटना घटने पर हम उसे कोर्ट में दिखा सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, मतलब कि हम बिजनेस में सेल करने के लिए भी करते हैं। हेल्प ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, अभी तो हमारा पार्टनरशिप अकाउंट बनेगा नहीं, क्लास 11th में, हमारा बनेगा 12th में। जो अकाउंटिंग है पार्टनरशिप अकाउंट बनाने में हेल्प करती है। हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग, हमें डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसकी क्या सीमाएं हैं, क्या मतलब कि ये इसकी बुराइयां। अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट एंड फुल्ली एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट एस्टिमेटेड या अनुमान लगाना इसका गलत है। क्या मेड विच वी कैलकुलेट PL और प्रोवाइड ऑफ डाउट डेप्थ यूज द लाइफ, ये पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होती, इनका अनुमान लगाया जाता है जिसमें हमारी गलतियां भी हो सकती हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा बनाई जाती हैं। अनरियलाइज्ड इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच मैनी लीड ऑफ अनरियलाइज्ड इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये किसी प्रिंसिपल द्वारा बनाई जाती हैं, ये या मतलब कि इसे सहारा लेके बनाई जाती हैं, उसके दम पे नहीं बनाई जाती हैं। अकाउंटिंग इग्नोर आर क्वालिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब कि ये किसी व्यक्ति की खूबी है, स्किल को इग्नोर करती है, केवल कि यह जो कंपनी में एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉर्ड करती है। कंफर्टेबल टू मैटर ओनली क्वालिटेटिव एलिमेंट लाइक द क्विकली और स्किल ऑफ मैनेजमेंट और स्टाफ पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है कंपनी में उसको इग्नोर करती हुई चलती है। और हमारी अब चौथी आएगी इसकी अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ लेवल, जितनी हमारी इकोनॉमी में
किसी वस्तु के प्राइस घटते या बढ़ते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकाउंटिंग को बस रिकॉर्ड करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रीपेड ऑफ historical cost of money as value of dues not remain suitable, but accounting is preference it the stable accounting many level down। मतलब कि इसमें अगर किसी कंपनी को अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी दिखानी है तो वे झूठे रिकॉर्ड भी रख सकती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अकाउंटिंग वे ऑफ शो एज द कंसल्ट विजिट फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंट फाइनेंसिंग स्टेटमेंट शो बेटर पोजीशन दैट द अक्वायरेंस।